आप सभी जानते हैं कि सुभारती विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अपने छात्र छात्राओं के लिए भी और जो आसपास के संस्थान हैं सभी के लिए एक खुला रोजगार मेला आयोजित करता है। आज के रोजगार मेले की जानकारी संक्षिप्त में आपको श्री अमित वर्मा जी देंगे, जो कि हमारे हेड हैं प्लेसमेंट सेल के। रोजगार मेले का अभी गुब्बारे उड़ाकर उद्घाटन विधिवत होगा कि जब भी कोई हम अभियान बीड़ा मुहिम उठाते हैं तो हम सबको जिनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई बार चूंकि वो हमारे अभिभावक हैं, हम बच्चे हैं, तो हमारी हरकतें कुछ ऐसी भी हो जाती हैं कि कुछ हम अपने मन से भी कर लेते हैं, फिर भी वो हमें आशीर्वाद मुस्कुरा कर देते हैं। आप जोरदार तालियां बजाएं परमादरणीय कुलपति महोदय आदरणीय थपलियाल जी के लिए। अब मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को ठीक आगे बढ़ाते हुए विधिवत अभिनंदन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं प्रथम पंक्ति में उपस्थित परमादरणीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि आदरणीय कुलपति जी महोदय से अनुरोध करूंगा सभी लोग आकर दीप प्रज्वलन करें और विधिवत आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और हमारे फाइन आर्ट्स के छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। मन मोह में नहीं फंस सके, कर दूर सब अज्ञान को माँ सरस्वती वरदान दो, मुझको नव उद्यान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। कार्यक्रम के उस चरण में है कि बस शुभारंभ होने को है, लेकिन उससे पहले कुलदीप जी आप थोड़ी सी मदद करेंगे। मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा परमादरणीय कुलपति महोदय से कि हमारे बीच पधारे हमारे आज के कार्यक्रम के गौरव मुख्य अतिथि महोदय को पटका पहनाकर, और हमारी परंपरा है कि हम पौधा अवश्य भेंट करते हैं। ये शुभ संकेत भी है, प्रकृति का पोषण भी है और प्रकृति का आशीर्वाद भी है। तो पटका और पौधा भेंट कर आज के इस कार्यक्रम में महामेला जो हमारा आज शुभारंभ हो रहा है उसमें हमारे मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करेंगे परमादरणीय कुलपति महोदय, और आप सभी की जोरदार तालियां बजेंगी। नीचे ले जाइए प्लीज, या ऊपर आ जाए सर, बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। तालियों के बीच भाई गड़गड़ाहट के साथ, हम बहुत आभारी हैं आपके। Jai Hind to you all. I welcome all the distinguished guests in Subarti Parivar. I will not take more time because we all are running short of time. This job fair is a bit different than other job fair you must have seen earlier. Because the job fair, approx 28 companies are participating and all are from different fields. It is not only sales, it is not only graduation, it is not only management and commerce, medical courses are also there. It means it is a mixture of all the courses, so all students will be benefited. Secondly, what is the difference? Subarti has invited all the companies personally on personal invitation. There is no one in between. Company is coming directly to Subarti because Subarti has invited them. So when student will be selected in the companies, their complete process, since interview till selection till joining, it will be done by Subarti, whether the student is from Subarti or from any other university or college. We have got about 2,000 registrations, and till now more than 500 students from outside have come,
and approx 800 students from our university have done registrations. Here you are finding some students, but n number of students are there at the reception counters where registrations are going on, and if you have time you can have a visit over there also. All the rooms are busy with the officials from different companies. Many senior officials are there. Officials are there from Mumbai, from Faridabad, Gurgaon, Dehradun, n number of places of the country. So we wish all the best to all the students, and I again thank all the guests to spare their precious time to be here, and we'll try to do much better every time. Next year we'll do much better, then much better, and then much better. The purpose is to have fair job fair. Thank you. जय हिंद। आज के इस महा मेले के अवसर पर आयोजित इनॉग्रेशन प्रोग्राम में मुख्य अतिथि कैप्टन विकास गुप्ता, कृषि अनुसंधान मंत्री उत्तर प्रदेश, श्रीमती राखी त्यागी, राज्य महिला आयोग सदस्य, श्री अंकुर कुशवाहा, भाजपा युवा मोर्चा, श्री ललित राणा जी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, किसान मजदूर संगठन और अन्य विशिष्टगण जो पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं, और हमारे सभी डीन, प्राध्यापक और माय डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो, द पर्पज ऑफ द एजुकेशन इज़ टू मेक यू अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। व्हाट द सुभारती फिलॉसफी इज़ शिक्षा, सेवा, संस्कार एंड राष्ट्रीयता। इन चार प्रमुख स्तंभों पे सुभारती आपको शिक्षा देती है और आपके साथ साथ आपके लिए एक व्यक्तित्व का विकास भी करती है। बट उसके साथ साथ आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, रोजी रोटी, वो भी एक प्रमुख मुद्दा है एजुकेशन का, वो प्रमुख है। उसके बारे में सुभारती यूनिवर्सिटी बहुत कोशिश कर रही है और बहुत दिनों से और बहुत सालों से इस बारे में काम करती है कि जो भी स्टूडेंट हमारे इस विश्वविद्यालय में एडमिशन ले उसका रोजगार सुनिश्चित हो, और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए आपको हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को एक स्किल डेवलपमेंट कराते हैं और उनके अंदर सॉफ्ट स्किल भी डेवलपमेंट कराते हैं। उसके लिए हमारी विभिन्न प्रकार की कमेटीज़ हैं, जिस कमेटीज़ अलग अलग तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर रही है, सॉफ्ट स्किल में काम कर रही है, स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है, एजुकेशन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। और आज हमारी इंडस्ट्री को बाहर किस तरह के युवा चाहिए, किस तरह के टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, किस तरह की वहाँ आवश्यकता है, वो एकेडमिया एंड इंडस्ट्री जो इंटरफेस है वो हमारा यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे बहुत सुदृढ़ हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज इस महामेले में, रोजगार मेले में बहुत सारी संस्थाएं हैं, पूरे हिंदुस्तान से हमारे विश्वविद्यालय में आई हैं और हमारे बच्चों का सामने बिठा करके उनका चयन करेंगी। इससे पहले भी ये चयन कार्य होता रहा है, बट वो हमारे केवल विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को फोकस करके लेते थे। इस बार हमने सोचा केवल विश्वविद्यालय ही क्यों, हम विश्वविद्यालय के चारों तरफ पूरे मेरठ एरिया में जितने भी बच्चे भाग लेना चाहें, किसी कॉलेज से भी हों, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, यदि वो भाग लेना चाहें इस रोजगार मेले में तो वो आमंत्रित हैं। और उन लोगों को हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया और उसका परिणाम हुआ कि हमारे पास बहुत अच्छे रजिस्ट्रेशंस आए हैं। और उसका हम केवल सुभारती विश्वविद्यालय के बच्चों का ही ध्यान नहीं रख रहे हैं, बल्कि अपने सुभारती विश्वविद्यालय के चारों तरफ पूरे मेरठ ज़िले में, मेरठ एरिया में जितने भी बच्चे हमारे पास और हमारी इस यूनिवर्सिटी के इस मेले से फ़ायदा उठा सकते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। और सभी हमारे जितने भी अतिथि लोग हैं और मुख्य अतिथि हैं वो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे और देखिएगा और इस मैसेज को और भी आगे पहुंचाते रहिए। और इस तरह के काम हम सुभारती में करते रहेंगे और कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन बच्चों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो लोग इस मेले में भाग ले रहे हैं और अपना चयन है तो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक टू यू ऑल। जय हिंद। बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक चौधरी जी।
आज सुभारती परिवार के इस शैक्षिक प्रांगण में बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही ज़रूरी जन रोजगार मेले के रूप में किया जा रहा है। ये आज हालांकि पूरे देश भर में रोजगार सृजन को लेकर एक नए तरीके का माहौल देश में बनाए देश की सरकार ने सृजित किया है। मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विकास गुप्ता जी, जो हमारी विधानसभा के भी प्रभारी हैं और गौतम बुद्ध नगर की एक बड़ी शख्सियत है, हमारे बीच में है। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं। महिला आयोग की आदरणीय सदस्या और यहाँ पर उपस्थित अन्नू मलिक जी, हमारे युवा मोर्चा के युवा जिलाध्यक्ष कुशवाहा जी, उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेष रूप से इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और बाहर से आए हुए सभी वो टैलेंट जो आज इस मेले का हिस्सा बने हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और विशेष रूप से विवेक चौधरी जी जो रजिस्ट्रार हैं, हमारे कुलपति महोदय, उनका जो कार्य करने का तरीका है और किस तरह से वो विश्वविद्यालय परिवार के बाहर के विद्यार्थियों के साथ भी अपना जुड़ाव रखते हैं। और इस सुभारती विश्वविद्यालय परिवार में जो हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम भी शिक्षा क्षेत्र से हैं और हम भी 2 इंटर कॉलेज रन करते हैं हापुड़ जनपद के अंदर, तो उनके व्यवहार से जब से हम जुड़े हैं तो यहाँ पर जो शिक्षा है और शिक्षा के साथ जो राष्ट्र के प्रति भाव पैदा करना और चरित्र निर्माण को जो प्राथमिकता इस विश्वविद्यालय परिवार में शिक्षक और यहाँ के कुलपति महोदय द्वारा प्रथम वरीयता में रखा गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी से कहीं ना कहीं हमारा मार्ग प्रशस्त होता है सफलता का, क्योंकि बगैर चरित्र निर्माण के और बगैर राष्ट्र प्रेम के आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने परिवार को वो सम्मान नहीं दिला सकते जिसके लिए परिवार वो सपने देखता है। आज भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट जिस तरह से विदेशों में जा रहा था, उस टैलेंट को रोकना और उसके अनुकूल यहाँ उसको रोजगार दिलाना, ये एक बहुत बड़ी मांग थी जिसको सुभारती परिवार जैसे विश्वविद्यालयों ने अपनी प्राथमिकता बनाकर शुरुआत की है। ये हम सब के लिए बहुत स्वागत योग्य है और हम सब लोग मिलकर आपके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। और मैं धन्यवाद करता हूँ सुभारती परिवार, यहाँ के चेयरमैन, कुलपति महोदय, सभी को कि आपकी ये शुरुआत बहुत अच्छी है और निरंतर आप इसको बनाए रखें और सभी हमारे जो टैलेंट इस विश्वविद्यालय परिवार से तैयार हो रहे हैं, उन्हें उनके अनुकूल रोजगार भी मिले और चरित्र निर्माण जो आपकी प्राथमिकता में वो हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लक्ष्य का तू दीप जला, गीत में गा रही, लक्ष्य की तू लैन बना, दीप में जला रही। यहाँ बैठे हुए यहाँ के कुलपति जी, कैप्टन विकास गुप्ता जी, संसाक गुप्ता जी, और यहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, वहाँ जो नींव की ईंट लगाने वाले, इस इमारत को खड़ी करने वाले डॉक्टर अतुल जी, आज सौभाग्य मिला यहाँ प्रांगण में आने का। जो रोजगार मेला यहाँ लगा हुआ है, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कुलपति जी। अभी युवा बैठे हुए हैं हमारे साथ में, वो छात्राएं हैं और इतना सुंदर लगा हुआ मेला और आपके लिए रोजगार। केंद्र और प्रदेश में सरकार ऐसी बनी हुई है जो आज आपको एक मेले में आना हुआ, ऐसा सुंदर अवसर आपको मिला। पहले ऐसा कहाँ था कि रोजगार के लिए युवा भटकता था और रोजगार नहीं मिल पाता था। अपनी पूरी ग्रेजुएशन करने के बाद में भी हमने देखा है वो अपनी ग्रेजुएशन नहीं बताता था, लेकिन काम अपना करता रहता था। उसे शर्म आती थी जब रोजगार नहीं मिलता था। अब आप जैसे सुभारती को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सुभारती बराबर ये कार्यक्रम करती रहे और युवाओं को मौका मिलता रहे, युवा अपनी लाइन पर चलता रहे, आगे बढ़े। और जैसे मैं तो समझूंगी कि जो आज इतने बड़े प्रांगण में हम खड़े हुए हैं, कई हजार युवाओं को यहाँ रोजगार मिला होगा। कोई किसी पद पे है, कोई किसी पद पे है, कहीं ना कहीं लगा हुआ है। डॉक्टर अतुल जी ने इतनी मेहनत करी
85 से मैं उन्हें जानती हूँ, और जब से चलते चलते सने इतनी मेहनत करी कि आज कई हजार यहाँ आदमियों को रोजगार मिला हुआ है, जो यहाँ सर्विस कर रहे हैं, जिनका लालन पालन परिवार चल रहा है। शहर में रह भी रहे हैं, उसी शहर में वो अपना नौकरी भी करते हैं। राहें जहाँ तक जाएंगी राहेगीर वहाँ तक जाएगा, राहें जहाँ तक जाएंगी राहेगीर वहाँ तक जाएगा। मत पूछो दरिया से नीर कहाँ तक जाएगा, नीर कहाँ तक जाएगा। तान धनुष की डोर को बाकी बाद में देखेंगे, तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद, जय भारत। स्वामी विवेकानंद सुभारती इंस्टीट्यूट के कुलपति मेजर जनरल जी के थपलियाल जी, जिन्होंने मुझे स्नेहपूर्वक यहाँ पर आज के इतने बड़े भव्य रोजगार मेले में मुझे आमंत्रित करने के लिए, यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है कि सुभारती मेडिकल यूनिवर्सिटी, सुभारती को मैं सिर्फ मेडिकल कॉलेज समझता था, लेकिन यहाँ अंदर आके आज पहली बार मुझे पता चला कि ये सुभारती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे संख्या वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, जनरल साहब, कि यहाँ पर 8000 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि शायद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक सुभारती यूनिवर्सिटी में मैं हूँ गया। सुभारती यूनिवर्सिटी का एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ा नाम है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पीछे बैठे हैं, मुझे पता नहीं कि फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं, लेकिन आप लोगों को बहुत गर्व होना चाहिए कि आप लोग एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है। और ऊपर से हमारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के श्री अमित वर्मा जी बता रहे थे कि यहाँ पर आज का ये जो रोज़गार मेला है, ये रोज़गार मेला सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी से बाहर के आस पड़ोस के क्षेत्रों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप सब लोगों को उपलब्ध करवा रहा है। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। यहाँ पर आज इंडस्ट्री से भी लोग आए होंगे, आप स्टूडेंट्स हैं। इंडस्ट्री के लोगों को आज की क्या ज़रूरत है, आज के समय में क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, आज के समय में क्या इंडस्ट्रीज़ में ट्रेंड चल रहे हैं, आप सब लोगों को आज इस रोज़गार मेले के माध्यम से आप सब लोगों को पता चलेगा। कुछ ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। आप सब लोगों से भी मैं एक अनुरोध करूँगा कि इंडस्ट्रीज़ में क्या है, क्योंकि हम सब लोग जब पहले पढ़ते थे तो उस समय मात्र 2 या 3 तरीके की जॉब हुआ करती थी। डॉक्टर हुआ करते थे, इंजीनियर हुआ करते थे, या कभी कभार कोई छोटा मोटा एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब किया करते थे। लेकिन जिस हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से देश ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से देश का विकास हो रहा है, उसी हिसाब से नए नए क्षेत्र भी हम सब लोगों के सामने आने आ रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई है उसके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, हमको यूनिवर्सिटी में या यहाँ पर कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाता है और इंडस्ट्रीज़ की क्या एक्सपेक्टेशन है, इन सब के बारे में भी हम लोगों को आज इस रोज़गार मेले के माध्यम से पता चलेगा। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो मैं सोचता था कि शायद यही कॉलेज की पढ़ाई लिखाई मेरे सारे काम आएगी, लेकिन जब मैं कॉलेज से निकलने के बाद मैं नौकरी के क्षेत्र में गया, कई सारी नौकरियां की, तो मुझे पता चला कि जो पढ़ाई लिखाई जो हमें कॉलेज में पढ़ाई जाती है और जो इंडस्ट्रीज़ में जो पढ़ाई जाती है, मैं तो आज से आपसे 3 दशक पहले, 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैं 1993 में पास आउट हुआ था। उस समय भी इतना डिफरेंस हुआ करता था कि जो इंडस्ट्रीज़ की डिमांड होती थी और जो इस समय यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था, उसमें बहुत बड़ा गैप हुआ करता था। खासकर रोज़गार मेले की बात है। अभी आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट हमारे उत्तर प्रदेश में हुई 9, 10 और 11 तारीख को। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया गया है। ये सारी इंडस्ट्रीज़ या जब भी इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में आएगा तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, आप लोगों को भविष्य के रोजगार के क्षेत्र में सहायक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभारती मेडिकल इंस्टीट्यूट्स का, VC का, रजिस्ट्रार साहब का और सारे फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स का और प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां
श्याम